Hello guys, welcome back to Master Study. Guys, do you want to master daily use English? Do you want to talk to someone in a proper way in spoken English? Then that's why this video is for you. अगर आप अपनी डेली लाइफ की इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कहीं पर भी जाऊं, किसी से बात करूं तो मुझे इंग्लिश बोलने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये काम की इंग्लिश आप सीख लीजिए। आज के इस सेशन में मैं आपको डेली लाइफ वाली सुबह से लेकर शाम तक जो इंग्लिश बोली जाती है वो आपको पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं, फिर आपको आगे जाके मजा आएगा। देखिए, आस्किंग फॉर हेल्प और इंफॉर्मेशन। जब आप किसी से कोई चीज पूछते हैं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर गए, किसी स्क्वायर पर गए, बस स्टैंड पर गए, एयरपोर्ट पर गए, आप कहीं पर भी गए, आप लोगों से मदद मांगते हैं और कई बार वो मदद हमें इंग्लिश में मांगनी पड़ती है। तो आप कैसे बोलोगे? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यहाँ पर जैसे ये इससे हेल्प मांग रही है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। हाउ विल यू स्पीक? कैन यू हेल्प मी? इस तरीके से आप बोलेंगे, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप कुछ सेंटेंसेस और बोल सकते हैं। जैसे आपने कहा कैन यू लिसन टू मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। कैन यू लिसन टू मी। आप और भी बोल सकते हैं, क्या आप यहाँ आ सकते हैं। कैन यू कम हियर, कैन यू कम हियर। या फिर आप बोल सकते हैं कैन यू असिस्ट मी, कैन यू असिस्ट मी। असिस्ट का मतलब भी होता है मदद करना। तो बेसिकली जब आप किसी से कुछ डिमांड करते हैं तो आप इस 3-4 प्रकार के सेंटेंसेस को बहुत आसानी से बोल सकते हैं और ये सेंटेंसेस आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। आप ऑफिस में हैं और ऑफिस में आपको किसी से मदद लेनी है तो आप ये वाला सेंटेंस यूज करके देखिए, कैन यू असिस्ट मी, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। अगर आप ऐसा सेंटेंस बोलोगे अपने बॉस के सामने, अपने कलीग के सामने, ही विल बी इम्प्रेस्ड, वो बोलेगा क्या बात है, मजा आ गया। तो इसी प्रकार आज ना मैं कुछ इंग्लिश आपको सिखाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले मेक श्योर आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। इस सेशन के एंड में मैं आपको 5 से 6 सेंटेंसेस भी दूंगा जो आपको एज अ होमवर्क कमेंट में करना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा दूसरा सेंटेंस है शौचालय कहाँ है। शौचालय कहाँ है? कई बार दोस्तों इतना कॉमन सेंटेंस है, आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी पार्टी में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, स्कूल कॉलेज में जाते हैं, आपको नहीं पता होता है टॉयलेट कहाँ है। अब आप शुद्ध हिंदी में बोलेंगे शौचालय कहाँ है तो लोग आप पे हंसने लग जाएंगे, लेकिन आप प्रोफेशनली बोलेंगे एक्सक्यूज मी, वेयर इज द रेस्ट रूम। आपको क्या बोलना है? वेयर इज द रेस्ट रूम या फिर वेयर इज द टॉयलेट। अगर आप ये बोलेंगे, या फिर आप बोल सकते हैं वेयर इज वॉशरूम। आपको क्या बोलना चाहिए? वेयर इज वॉशरूम, वॉशरूम कहाँ पर है। तो ये सेंटेंस आपको यूज करना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, मैं कैसे पहुंच सकता हूं। किसी चौराहे पर आप खड़े हैं, अब आपको पूछना है यार मैं स्कूल कैसे पहुंच सकता हूं, ताजमहल का रास्ता कौन सा है, दिल्ली मेट्रो का रास्ता कौन सा है, पटना कौन सी बस जाएगी। तो जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बेटा बोलने हो ना, तो आप बोलोगे हाउ डू आई गेट टू, यहां पर आप नाम लिख दो दिल्ली, ये प्लेस की जगह नाम लिखना है। हाउ डू आई गेट टू दिल्ली, मैं दिल्ली कैसे पहुंच सकता हूं। हाउ डू आई गेट टू गवर्नमेंट स्कूल, मैं गवर्नमेंट स्कूल कैसे पहुंच सकता हूं। हाउ डू आई गेट टू मास स्टडी ऑफिस, मैं मास स्टडी के ऑफिस कैसे पहुंच सकता हूं। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको बोलना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वाला सेंटेंस यूज करना चाहिए, आस्किंग फॉर अ प्लेस। समझ में आ गया। अगला सेंटेंस है मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। अब कई बार आप कहीं पर होते हैं, आप मीटिंग में हैं, आपके बॉस ने आपको ट्रेनिंग दी है, फिर आपने को डाउट हो गया, तो आप कैसे बोलोगे? सॉरी सर मुझे समझ में नहीं आया। आप बोलना है सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड। डिड नॉट को क्या बोलेंगे? डिडंट। सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, माफी कीजिएगा पर मैं समझ नहीं पाया। आई डिडंट अंडरस्टैंड, समझ में आया? क्या बोलोगे? मेरे साथ रिपीट करिए, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आया। अब दोस्तों कई बार जब हम किसी से मिलते हैं, when you meet someone first time, आपको सिंपली आपका नाम बताना होता है, आपका नाम क्या है, फिर आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं। ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती है जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। सो दैट्स वाई यू शुड नो दैट व्हेन यू मीट समवन फर्स्ट टाइम, हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू टॉक एंड व्हाट टू टॉक। तो यहाँ पर देखिए, जब भी आपको बोलना है, आपको बोलना है हेलो माय नेम इज, आपको यहाँ पर आपका नाम डाल देना है।
हेलो बोलना है, हाय बोलना है, और आपका नाम जो भी है, मान लीजिए आपका नाम राज है, आपको बोलना है माय नेम इज राज। तो हेलो माय नेम इज राज, इस तरीके से हम सेंटेंस बोलेंगे। नाउ आप बोलोगे आप कहाँ से, हेलो माय नेम इज राज, और मैं इंदौर से हूँ, तो मैं इंदौर से हूँ, इसे बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंदौर। व्हाट विल यू से, आई एम फ्रॉम इंदौर, मैं इंदौर से हूँ। अगर आप पटना से हैं, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम कानपुर, आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़। सो वेयर एवर यू आर, आपको नाम बताना है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, ये हमेशा जब भी किसी से आप कॉन्वर्सेशन एंड करते हैं ना, ये सीख लो बेटा, ये मैनर्स होते हैं। जब भी किसी के साथ व्हेन यू एंड द कॉन्वर्सेशन, आपको यही बोलना है, इट्स नाइस टू मीट यू। क्या बोलेंगे, इट इज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। इससे सामने वाले को अच्छा फील होगा कि यार उसने तुम्हें बोर नहीं किया। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, आप कैसे हैं, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेंटेंस, आप कैसे हैं, हाउ आर यू। इसको हाउ आर यू नहीं बोलना है, हाउ आर यू, हाउ आर यू, इस तरीके से शॉर्ट में बोलना है। मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। और आप, अब किसी ने आपसे हाउ आर यू पूछा, आपको रिप्लाई जरूर करना है कि आई एम फाइन, आई एम गुड। अब यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आप आई एम फाइन की जगह, आई एम फाइन की जगह मल्टीपल सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं आई एम गुड, ये भी बोल सकते हैं, आई एम ओके, आप ये भी बोल सकते हैं, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड, या आप बोल सकते हैं ऑल ओके, है ना। इस तरीके के सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं टू मेक समवन फील दैट यू हैव अ गुड कमांड ओवर कॉन्वर्सेशन एंड गुड कमांड ओवर कम्युनिकेशन। आगे बढ़ जाते हैं। आगे दोस्तों, पोलाइट फ्रेजेस, कुछ ऐसी फ्रेजेस होती है जो हमें लगभग दिन भर में तीन चार बार तो यूज करनी ही चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई एम गोना टीच यू सम इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर जैसे किसी ने कोई गिफ्ट दिया, तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। इस बच्चे ने इस मैम को एक गिफ्ट दिया, तो व्हाट्स शी इज टेलिंग, थैंक यू। तो जब कोई छोटा बच्चा आपको कुछ देता है तो आप थैंक यू बोलते हो, तो जब आप कुछ छोटे बच्चे को दोगे, डेफिनेटली ही विल रिवर्ट यू थैंक यू। तो इन द सेम वे, सबसे पहले हम सीखेंगे प्लीज बोलना। जब भी हम किसी से बात करें, किसी से रिक्वेस्ट करेंगे, वी हैव टू यूज दिस वर्ड प्लीज, तो आप प्लीज बोलेंगे, तो प्लीज बोल दीजिए। दूसरा, थैंक यू, इसको थैंक यू नहीं बोलना है, थैंक यू गलत प्रोनाउंसिएशन बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आपको प्रॉपर बोलना है थैंक यू। क्या बोलना है, थैंक यू। अगला जो बेटा फ्रेजेस है वो है स्वागत, यू आर वेलकम, है ना। कोई आपके घर पर आता है तो आपको वेलकम जरूर बोलना है, अरे आइए स्वागत है। इसको स्माइली मैनर्स होते हैं। ऐसा नहीं कोई आपके घर आया, आप खड़े हैं, है ना, घासी राम की तरह कोने में खड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू आर वेलकम, प्लीज कम, यू आर वेलकम, इस तरीके से इंथुजियास्टिकली आपको बोलना है। मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई एम सॉरी। मुझे माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी। आप निकल रहे हैं, गली में कोई खड़ा है, आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी, है ना। आपको कुर्सी पर बैठना है तो आपको निकलना है, एक्सक्यूज मी, कैन यू गिव मी अ स्पेस, इस तरीके से एक्सक्यूज मी आपको बोलना है। इसके अलावा आपको शॉपिंग या ऑर्डरिंग पर आप जब जाते हैं, आप शॉपिंग पर जाते हैं, ऑर्डरिंग पर जाते हैं, तो आप इस तरीके के सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं। दोस्तों, बड़ी मेहनत से ढूंढ ढांड के आपके लिए इतने सारे सेंटेंसेस लाया हूं। मैं चाहता हूं लाइक करो, शेयर करो, और पूरे वीडियो को देखना और कमेंट करके ज़रूर जाना कि ये वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा आई वॉन्ट वन थिंग गाइज, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ देखिए, यह कितने का है, हाउ मच डज दिस कॉस्ट। दुकान पर जाते भाव पूछते हैं, कैसे पूछोगे, ये नहीं बोलना है व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इस तरीके से बोलना है। इसका क्या दाम है, क्या मैं ले सकता हूँ, कैन आई टेक दिस, कैन आई बाय दिस, कैन आई टेक योर मोबाइल, कैन आई टेक दिस पैकेट, इस तरीके से आपको बोलना है। तो कैन आई हैव भी बोल सकते हैं, तो कैन आई हैव दिस, और आइटम का नाम यहाँ पर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, शॉपिंग करने गए तो ये डायलॉग भी बोलते हैं, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय दिस, आई वुड लाइक टू बाय दिस, मैं इसे खरीदना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू बाय दिस। वुड लाइक हमेशा सेंटेंस को या कॉन्वर्सेशन को हम्बल बनाता है, तो आई वुड लाइक टू बाय दिस। क्या आपके पास
है ना। डू यू हैव पेन, जैसे क्या आपके पास पेन है, तो यहाँ पे पेन लिख सकते हैं, डू यू हैव पेन। क्या आपके पास खुले हैं, डू यू हैव चेंज, खुले पैसे। क्या आपके पास पेपर है, डू यू हैव पेपर। क्या आपके पास डायरी है, डू यू हैव डायरी। क्या आपके पास 10 रुपए है, डू यू हैव 10 रुपीज। इस तरीके के सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। एंड द नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ, कैन आई पे बाय कार्ड, कैन आई पे बाय कार्ड, क्या मैं कार्ड से भुगतान कर सकता हूँ। कैन आई यूज फोन पे, या डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, डू यू एक्सेप्ट ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि कई बार ये सिचुएशन बनती है कि हमारे पास सिर्फ ऑनलाइन रहता है, तो आप ऐसे बोलेंगे, डू यू यूज फोन पे, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एवरीडे कॉन्वर्सेशन में और मेरे पास जो सेंटेंसेस है वो है, सबसे पहले व्हाट इज योर नेम। आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो आप क्या आंसर हो सकते हैं, माय नेम इज राज, माय नेम इज रवीना, माय नेम इज घासीराम, वॉट एवर योर नेम इज। ठीक है। और आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, ये सेंटेंस भी बोला जाता है जब आप पहली बार मिलते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, क्योंकि 2-3 सेंटेंस तो बोले ही जाते हैं। इसके अलावा आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू, आप आंसर दे सकते हैं, आई एम अ टीचर, आई एम मैनेजर एट दिस कंपनी, आई एम अ इन्फ्लुएंसर, I am a student, I am a school student, I am a social worker, I am a family person, I am a businessman। जो बोलना चाहते हैं आप यहाँ पर प्रॉपरली बोलेंगे। आपका दिन कैसा रहा, हाउ वॉज योर डे, है ना। तो आप बोल सकते हैं माई डे वॉज ग्रेट, इट वॉज ग्रेट डे, इट वॉज इंटरेस्टिंग डे, आई इंजॉयड अ लॉट। आप ऐसे आंसर्स दे सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं आई रियली मिस्ड यू, इस तरीके के आंसर्स भी दे सकते हैं। फिर मिलेंगे, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सी यू लेटर, जैसे हमने बोला ना इट इज नाइस टू मीट यू, तो जब कोई जाता है वहां से तो आप बोलेंगे सी यू लेटर, या फिर आप सी यू सून भी बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं, सी यू सून, इस तरीके से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर, क्या बोलेंगे, टेक केयर, प्लीज टेक केयर, बी इन टच, आप ऐसे बोल सकते हैं बी इन टच। बी इन टच का मतलब होता है टच में रहें, बी इन टच। क्लियर है। अब इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, उन सेंटेंसेस का आंसर कमेंट में लिखिए। तो आपको एज अ होमवर्क सिर्फ 3 सेंटेंस दे रहा हूं, जरा इन्हें करके दिखाना कमेंट में, फिर चले जाना। पहला सेंटेंस जिंदगी कैसे चल रही है, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। मैं बोल देता हूं, आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। दूसरा सेंटेंस, क्या मैं यहां पर बैठ सकता हूं। तीसरा सेंटेंस, तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे। ये 3 सेंटेंसेस के आंसर मुझे कमेंट में बताइए। बाकी अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी हो और घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से इंग्लिश बोलना सीखना हो, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।